जो एजेंसियां हैं जिन एजेंसियों सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, जो बांझ प्राणी होता है ना, उससे बच्चा कैसे पैदा करने का कोशिश किया जाता है, उसी प्रकार मोदी जी जो हमारे नेता निर्दोष हैं, जिनके यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है, सारी मामला बंद हो चुकी है, उसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कल कहा कि जब ईडी आई, सीबीआई आई, ईडी आई, तो आधा घंटा में उनका सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। बोले कि ऊपर से फोन आएगा तब हम जाएंगे, 14 घंटा 13 घंटा वो लोग बैठे, पंचनामा दिखा दीजिए। इससे एकदम जाहिर होता है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, बांझ प्राणी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है लगातार। 2 किलो सोना कौन बड़ा बात है, इतना बड़ा फैमिली है। भाभी को तो लगता है शादी में ही 2-3 किलो सोना भारत बिहार की जनता की तरफ से गिफ्ट भी मिला होगा। आधा के भारत में, जब बिहार में छोड़ भारत में, तो आम औरत के पास आधा किलो 200 ग्राम आधा किलो सोना तो मीडियम क्लास फैमिली के यहाँ आपको मिल जाएगा। किसी के यहाँ भी कहीं भी जाइए, शादी में कोई 14 लाख 15 लाख का गहना सब चढ़ा देता है। 2-3 दिन पहले एक मामला आया था, अखिलेश जी पे भी आय का ज्यादा संपत्ति का, अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनपे चलाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामला को कंटिन्यू करने से ही मना कर दिया, खत्म कर दिया। वही हाल हो रहा है। अब न्यायालय भी समझ रही है कि हमारे ये केस तो आप लोग जीत चुके हैं ना पहले। ये जो बिहार में यहाँ सत्ता दोबारा आई है महागठबंधन के नीतीश जी के साथ, इसके कारण बीजेपी पागल हो चुकी है। सदन से लेके दिल्ली तक, बिहार के सदन से लेकर दिल्ली के संसद तक भाजपा पागल हो चुकी है, बौखला चुकी है। उसको एकमात्र नेता से अगर डर है भारत में, तो लालू यादव से डर है। वो जानता है कि लालू यादव मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और वही फुलवरिया का वो शख्स जो बार बार आकर के केंद्र के सामने खड़ा हो जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो घोड़ा है वो सारा रेस जीत ही जाएगा। लेकिन 2015 में एक शख्स जो बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, वो 15 में आकर के नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे घोड़े को भी हरा देंगे और हम तुमको भी हरा देंगे। और बात यही हुई कि 2015 में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी समझ गए कि अगर राजनीति करना है बिहार की, तो लालू यादव को खत्म करना जरूरी होगा। 2020 में फिर से एक बार सरकार तो नहीं बना पाई लालू यादव की पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिखा दिया कि लालू यादव अभी भी बिहार के राजनीति में एक रेलेवेंट पार्ट बने हुए हैं। 92 में जब अडवाणी का रथ रोका गया, उस समय भी सांप्रदायिक शक्तियां लालू यादव के खिलाफ हो गई। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भले कांग्रेस विपक्ष में हो, लेकिन लालू यादव अटल बिहारी वाजपेयी को बराबर का टक्कर देते थे। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह फिर से लालू यादव से लड़ाई ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, और इस बार उनकी पुत्र वधू को भी 15 घंटा बैठा करके रखा गया। तेजस्वी यादव को भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन आज दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि हम इनको बेल देते हैं, लेकिन ये कोर्ट का मामला है, अदालत का मामला है। कभी यही कोर्ट बेल देती है, कभी यही कोर्ट सजा देती है। लेकिन बिहार का वो शख्स जो बार बार केंद्र के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, और केंद्र की बस इतनी ही रिक्वेस्ट होती है उस शख्स से कि आप जो है, जैसे सब नेता हमारे सामने झुक जा रहे हैं, आप भी झुक जाइए। लेकिन लालू यादव कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हमारे साथ प्रेम यादव हैं, युवा नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ में महासचिव है। कोर्ट में बेल मिल गया है, लेकिन आप लोग कहिएगा, जब कोर्ट बेल देता है तो कहते हैं सत्यमेव जयते, कभी कोर्ट सजा देता है तो कहते हैं कि कोर्ट में भी एक तरह से गलत लोग बैठे हुए हैं जो किसी और विचारधारा का समर्थन है। हम लोग बीजेपी वाले, राजद वाले कभी भारत की न्याय प्रणाली है उस पर कभी उंगली उठाने का काम नहीं किए। जो एजेंसियां हैं जिन एजेंसियों सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, जो बांझ प्राणी होता है ना, उससे बच्चा कैसे पैदा करने का कोशिश किया जाता है, उसी प्रकार मोदी जी जो हमारे नेता निर्दोष हैं, जिनके यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है, सारी मामला बंद हो चुकी है, उसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन इतना वो जमाना खत्म हो गया, अब लोग बुद्धिमान हो गए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। और दूसरा बात है कि आपके यहाँ कोई जाएगा, कुछ रहेगा तब ना कुछ मिलेगा, कुछ रहेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या। हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कल कहा कि जब ईडी आई, सीबीआई आई, ईडी आई तो आधा घंटा में उनका सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। बोले कि ऊपर से फोन आएगा तब हम जाएंगे, 14 घंटा 13 घंटा। वो लोग बैठे खाना खाए, हमारे नेता ने उनको खाना खिलाया, नाश्ता कराया, उसके बाद उनको इज्जत से भेजने का काम किया। उसके बाद मीडिया में आया कि 600 करोड़ आ रहा है, 1,000 करोड़ पिछले बार। तो वही तो बोले हमारे नेता के पंचनामा दिखा दीजिए। इससे एकदम जाहिर होता है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, बांझ प्राणी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है लगातार। लेकिन एक सवाल तो होगा ना कि आपके यहाँ जो मामला हुआ, कहा गया कि 1 करोड़ रुपया कैश मिला है, तीनों बहनों के यहाँ से 2 किलो सोना मिला है, उसका क्या जवाब है आपके तो पंचनामा दिखाइए ना, पंचनामा दिखा दीजिए। नहीं तो बोलिए तो हमारे नेता तो बोले कि पंचनामा हम दिखाते हैं। तो जो भी काम करना है हम लोग को नियम और कायदे में रह के करना है। अगर सरकार कहती है कि हमारे यहाँ सोना पाया गया, 2 किलो सोना कौन बड़ा बात है, इतना बड़ा फैमिली है। भाभी को तो लगता है शादी में ही 2-3 किलो सोना भारत बिहार की जनता की तरफ से गिफ्ट भी मिला होगा, सबका रसीद है। तो अगर मिला भी होगा तो ये सब बहुत बड़ा बात नहीं है। आम जनता के यहाँ जाइएगा बिहार में तो आधा के भारत में, बिहार में छोड़ भारत में, तो आम औरत के पास आधा किलो 200 ग्राम आधा किलो सोना तो मीडियम क्लास फैमिली के यहाँ आपको मिल जाएगा। किसी के यहाँ भी कहीं भी जाइए, शादी में कोई 14 लाख 15 लाख का गहना सब चढ़ा देता है। ये सब तो नॉर्मल बात है, बेफजूल बात है। जो है 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है, कैसे इस फैसलों को देखते हैं आरजेडी? कैसे देखिए, 2-3 दिन पहले एक मामला आया था, अखिलेश जी पे भी आय का ज्यादा संपत्ति का, अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनपे चलाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामला को कंटिन्यू करने से ही मना कर दिया, खत्म कर दिया। वही हाल हो रहा है। अब न्यायालय भी समझ रही है कि हमारे ये केस तो आप लोग जीत चुके हैं ना पहले भी। हम लोग अधिक का मामला 2017 में ही सारा मामला बंद हो चुका है। ये जो बिहार में यहाँ सत्ता दोबारा आई है महागठबंधन के नीतीश जी के साथ, इसके कारण बीजेपी पागल हो चुकी है। सदन से लेके दिल्ली तक, बिहार के सदन से लेकर दिल्ली के संसद तक भाजपा पागल हो चुकी है, बौखला चुकी है। उसको एकमात्र नेता से अगर डर है भारत में तो लालू यादव से डर है। वो जानता है कि लालू यादव मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और वही पैटर्न पे हमारे नेता तेजस्वी यादव जाइए ना भाई, काहे झुकेंगे। लालू यादव कभी झुकने वाले हैं, तेजस्वी यादव कभी झुकने वाले हैं। ये सब बीजेपी गलतफहमी अपना दूर कर ले। जब तक हम लोग जिंदा हैं, आरएसएस हाफ पैंट वालों से लड़ते रहेंगे, उनकी लंपटाई भगाते रहेंगे। तो उसके साथ सिर्फ आरएसएस नहीं है, उसके पास कई मीडिया संस्थान हैं जो लगातार आपके खिलाफ खबर चलाएंगी। आपका चेहरा धूमिल किया जाएगा। आज तो हम लोग के पास सोशल मीडिया भी है। 1990 से पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था। उस समय हमारे नेता ने सामाजिक न्याय की लड़ाई डंके की चोट पे लड़ी। अटल जी के सरकार को भी बराबर का टक्कर दिया। आज तो हम लोग के बात रखने के लिए आपका यूट्यूब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है। जब हमारे पास एक भी प्लेटफॉर्म नहीं था तब हमने मजबूती से लड़ाई लड़ा। एक पत्थर तोड़ने वाले को संसद भेजने का काम हमारे लालू जी ने किया। एक धोबी समाज से आने वाली महिला को विधान परिषद बनाने का काम किया। यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे नेता लालू जी ने लड़ा और हमारे नेता तेजस्वी यादव लड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को डर है कि हम लोग रोजगार बांट रहे हैं, नियुक्ति बांट रहे हैं। वो तो दंगाई बांट रहे हैं, वो एसबीआई और एलआईसी से पैसा लेकर अडानी अंबानी को बांट रहे हैं। तो बीजेपी हमारे रोजगार का जो मुद्दा है, मेन फोकस रोजगार, जो बिहार में रोजगार बांटने का काम हो रहा है, जो हमारे नेता रोजगार बांटने का, उससे बीजेपी सरकार डर गई है और उससे वो सबसे ज्यादा भयभीत है। चलिए, तो लालू यादव क्या झुकेंगे या नहीं झुकेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो बहुत साफ है कि अडवाणी को रथ अगर कोई रोक सकता है तो लालू यादव ने रोक करके दिखा दिया था। अटल बिहारी सरकार को भी लालू यादव ने खड़ी चुनौती दी और शाइनिंग इंडिया के बदले 2004 में जो रिजल्ट आया, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल निकला। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कहा गया कि इस रथ को कोई रोकने वाला नहीं है। दिल्ली तो छोटा मोटा प्रदेश है, दिल्ली तो कोई भी जीत जाएगा। लेकिन जब वो मामला बिहार में आया तो लालू यादव ने एक तरह से हुंकार दिया और नरेंद्र मोदी के सत्ता को जो है बिहार में नहीं आने दिया। और उसके बाद लगातार अब फिर से लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है। लालू यादव बिहार की राजनीति की वो धुरी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को खटक रही है। और अगर लालू यादव चाहे तो महागठबंधन का जो परिवेश है वो लालू यादव ही तय कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो। और अब बस उत्तर प्रदेश बाकी है। इसी का डर है कि अगर ये 3 राज्य अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। याद कीजिए कि 120 सीट में 110 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। अगर यहाँ पर
25 सीट भी महागठबंधन जीत जाती है तो उनका जो आंकड़ा है वो घट जाएगा। फिलहाल आगे जो भी इस केस में अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे।